निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। इस शरीर से जो भाव की उत्पत्ति होती है, वो इन तत्वों के अनुसार निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार, क्योंकि ये शरीर के ही तत्व हैं, ये शरीर की उत्पत्ति है, ये मैं की उत्पत्ति है, ये मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव शरीर का होता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। बस शरीर में जो ये मैं का वास है, जिस मैं के जो ये निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार तत्व हैं, बस यही मन में भेद पैदा करते हैं। क्या भेद पैदा करते हैं? ये निंदा, स्तुति, सत्कार या सम्मान आदि जो ये मन चाहता है, ये शरीर की जरूरत है। यही मैं का कारण है और ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। ताड़ना, मैं के कारण आदमी भूल में गलतियां करता है, तो वो ताड़ने के लायक बन जाता है। गलतियों में तो चाहे बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी आदमी गलती करेगा तो डांट तो खाएगा, अपमानित तो होगा, तिरस्कार तो उसका होगा। बस इसी कारण से ताड़ना और दुर्वचनों से उसके मन में पीड़ा होती है, मन में पीड़ा होती है। गलती करेगा, मैं के अनुसार जब भूल करेगा तो ताड़ना तो होगी, तिरस्कार तो होगा, ये मन को पीड़ा पहुंचाती है। तो इस पीड़ा की जो उत्पत्ति, इस दुख की जो उत्पत्ति है, वो मैं से हुई है। शरीर की इन जरूरतों के अनुसार स्तुति, वो स्तुति चाहता है, वो सत्कार चाहता है, उसके अंदर निंदा भरी हुई है, तिरस्कार भरा हुआ है। तो ये मैं का मूल है शरीर। इसकी जरूरत है बस मैं, इसकी जरूरत है मैं, और इस मैं के कारण ही सारे भेदभाव का मूल बन जाता है। इसी कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। अभिमान के कारण ही मनुष्य शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है। शरीर की मृत्यु को अभिमान के कारण। अब ये उत्पत्ति तो शरीर की है। ये शरीर के जो तत्व हैं, ये जीव को भ्रमित करते हैं, अभिमान में डाल देते हैं, भूल में डाल देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, जिससे कि वो इस शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है, खुद की मृत्यु मान लेता है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ ये शरीर की उत्पत्ति है, तिरस्कार, निंदा, स्तुति, अपमान आदि जितनी भी उत्पत्ति है, जो मैं का कारण है, ये मैं का अर्थ है शरीर में लिप्त हो जाना, शरीर को धारण कर लेना, शरीर को ही सत्य मान लेना, इस शरीर को ही अपना सुख मान लेना। अब ये जीव का अभिमान, मैं, ये शरीर की मृत्यु को भी अपनी मृत्यु मान लेता है, जबकि खुद की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु थोड़ी होती है। तो इसलिए इस अभिमान के कारण वह मनुष्य मृत्यु को भी अपनी मृत्यु मान लेता है, परंतु परमात्मा के मन में जीवों के प्रति अभिमान का कोई भाव नहीं होता है।
ये तो शरीर की उत्पत्तियां हैं, भेद भाव, अभिमान, गंदगी, संदगी, मैं, या शरीर की मृत्यु को अपना मान लेना, भूल है, राग द्वेष आदि, ये सब शरीर की उत्पत्तियां है, ना कि आत्मा की उत्पत्ति है। आत्मा तो सर्वत्र एक समान है, ईश्वर तो सर्वत्र एक समान है, सच्चाई तो सर्वत्र एक समान, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ये परिवर्तन तो शरीर के है। तो परंतु परमात्मा के मन में जीवों के प्रति अभिमान का कोई भाव नहीं आता है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष से उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान के अंदर, क्योंकि कोई भेदभाव जीव के प्रति नहीं होता है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि वे किसी प्राणी को दंड भी देते हैं तो उसके कल्याण के लिए ही देते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं या दंड देते हैं तो उनके भले के लिए ही देते हैं, ऐसे ही ये आत्मा भी जीव से कोई भेद नहीं रखती है। अगर किसी भूलवश, मैं वश, अभिमान वश अगर भगवान आत्मा उसको कोई दंड की उत्पत्ति कर भी देती है तो उसके कल्याण के लिए करती है, ना कि उसको दुख देना चाहती है। तो यदि वे किसी प्राणी को दंड भी देते हैं तो उसके कल्याण के लिए देते हैं, किसी द्वेष अथवा ईर्ष्या के कारण नहीं देते, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष तो उनके अंदर है ही नहीं, उनके अंदर तो कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है, सत्य है, वो तो आत्मा है, परमात्मा है, इसलिए वो कभी किसी को कष्ट या दुख या मतलब जो है कष्ट नहीं देते हैं। ऐसे ही माँ बाप भी अपने संतान को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहता है, लेकिन ये तो चाहे सांसारिक पुरुष हो या माँ बाप की संतान हो, वो मैं के कारण ही डांट खाता है, अपमानित होता है, अभिमान के कारण ही वो दुख उठाता है, वो अपने शरीर में ज्यादा लिप्त रहता है, विषय विकारों में ज्यादा लिप्त रहता है उसका शरीर, इसलिए मैं की उत्पत्ति कर देता है, भेदभाव की उत्पत्ति कर देता है। तो किसी द्वेष अथवा ईर्ष्या के कारण भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं। फिर चाहे कोई पूर्ण बैर भाव से अथवा बिना किसी बैर भाव से अथवा पूर्ण भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा किसी कामना से भगवान में अपना चित्त लगा देता है तो भगवान उनमें भेद नहीं करते हैं। ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, मन के ऊपर, मनुष्य के मन के ऊपर, शरीर के ऊपर निर्भर करता है। कोई तो भय से भगवान की स्तुति करता है, कोई स्नेह से करता है, कोई भक्ति भाव से करता है, कोई बैर भाव से करता है। तो ये तो आदमी के मन के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो भगवान को किस तरह से भजता है। भय से भजता है, भक्ति भाव से भजता है, बैर भाव से भजता है, या भगवान में अपना चित्त लगा देता है, तो भगवान उनमें भेद नहीं करते हैं। चाहे कोई किसी तरह से भी भगवान को याद करो, सच्चाई को कोई कैसे ही भी प्राप्त करना चाहे, सच्चाई को कैसे ही भी प्राप्त करना चाहे, चाहे बैर भाव से, चाहे किसी तरह से भी, चाहे भक्ति भाव से, चाहे प्रेम भाव से, चाहे स्नेह से, कैसे भी भगवान उसको अपने गले लगा लेते हैं। कोई भेदभाव, अच्छाई किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं देखती है, बल्कि वो तो देखती है कि ये अच्छाई को पाना चाहता है, सिर्फ अच्छाई इतना देखती है कि ये अच्छाई को पाना चाहता है या नहीं चाहता है। अच्छाई को पाना चाहता है तो वो चाहे कैसे भी आ रहा है, चाहे डर से आ रहा है, चाहे प्रेम से आ रहा है, चाहे भक्ति भाव से आ रहा है, सच्चाई को पाने के लिए तो उसको ही गले से लगा लेते हैं। सच्चाई में कोई भेदभाव नहीं है, इतनी सच्ची है आत्मा, इतना सत्य है ईश्वर। भगवान से कोई प्रेम करे तो सही, चाहे बैर भाव से करे, चाहे उनसे भक्ति भाव से करे, कोई कैसे भी उनसे प्रेम करे या उनका नाम पुकारे, वो उससे खुश हो जाते हैं। सच्चाई है ये बात नहीं? हाँ, तो भगवान उनमें भेद नहीं करते, समदर्शी भाव से वे अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि वो तो समदर्शी है,
बगैर उनके तो एक सांस भी नहीं चल रही है। इसलिए उनमें वो भाव देखते हैं, उनमें वो भाव देखते हैं। तो चाहे कोई बैर भाव से, चाहे कोई भय से, चाहे वो कोई प्रेम से, स्नेह से, कैसे भी उनको पुकार रहा है, वो समदर्शी भाव से अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। बुरा आदमी बुरा कहेगा, उसका नाम तो पुकारेगा भगवान का कि भगवान से मुझे बैर है, अच्छाई से मुझे बैर है, तो कम से कम वो नाम पुकार रहा है उसका, तो भगवान उससे भी खुश है और भक्ति भाव वाले से भी खुश है, दोनों से खुश है। तो ऐसा मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, वो भक्ति भाव से नहीं होता है ना। आदमी बैर भाव से ज्यादा मतलब जो है ध्यान देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि ये शरीर का जो मतलब है वो राग द्वेष ही है। अब इस मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसलिए इसके अंदर मैं आती है, मैं, अभिमान, भूल, इसलिए ही आती, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये कल्पना मात्र है, ये नश्वर है, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व तो इसके अंदर ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर इतना सत्य है कि वो जीव को कभी भी बैर भाव की दृष्टि से नहीं देखता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है। ईश्वर आत्मा फिर भी इसका कल्याण करना चाहती है, चाहे वो कैसे भी, चाहे वो भगवान से, आत्मा से बैर कर रहा है, चाहे उससे प्रेम कर रहा है, फिर भी उसका कल्याण करना चाहती है आत्मा। लेकिन जो ज्ञाता लोग, ज्ञानी लोग हैं, वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि जितना भगवान बैर भाव से खुश हो जाते हैं, उतना भक्ति भाव से जल्दी खुश नहीं होते। ये बात यहाँ कही है। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। बैर करने वाले उनका चिंतन करते 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 पाप रहित हो जाते हैं, उनका चिंतन करते करते, भगवान का चिंतन करते 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 पाप रहित हो जाते हैं, यानी उनके अंदर मन में भेद नहीं रहता, उनका नाम ही पुकारने से खाली। ऐसा उदाहरण एक कंस का है ना। कंस जो है भगवान का हर वक्त चिंतन करता रहता था, मेरे मारने वाला कृष्ण कहाँ पैदा हो गया, कहाँ है कृष्ण, कहाँ। वो हर वक्त अपनी मृत्यु के कारण उनका चिंतन ही करता रहता था। कभी बच्चों को मरवाता था, कभी उन्हें ढूंढवाता था, कभी कुछ करता था, कभी देवकी के बच्चों को मारता था। तो उनका चिंतन करते 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 वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, भगवान के ही हाथों से मारा गया। हाँ, तो भगवान का चिंतन चाहे वो बैर से ही भले क्यों ना चिंतन कर रहा है, जैसे कंस करता था बैर से, लेकिन बैर किससे कर रहा है? वो भगवान से, सत्य से। सत्य से बैर करते 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 बस बैर उनके हाथों को स्पर्श करा लिया, शरीर से पवित्र हो गया भगवान का। भगवान का स्पर्श करते ही कंस का जो शरीर है वो पवित्र हो गया, पाप मुक्त हो गया। तो अनेकों मनुष्य काम, द्वेष और भय से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त भक्ति की लय में होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है, गोपियां और गोप स्नेह और प्रेम से, जैसे उदाहरण के लिए गोपियां और गोप प्रेम भाव से ईश्वर में तन्मय हो जाते थे, ऐसे कंस भय से, शिशुपाल गालियों से, पापी अजामिल नाम लेने मात्र से भगवान को प्राप्त हो गए थे। उनका तो कोई इस मिट्टी में नाम पुकारे, इस शरीर में, क्योंकि ये जो निंदा, स्तुति, तिरस्कार, ये सब शरीर के तत्व है, शरीर की जरूरत है। किसी की निंदा करना,
किसी की चुगली चपाटी करना, ये शरीर 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 में से भाव पैदा होते हैं। अपना सम्मान कराना, अपनी स्तुति बढ़ाई कराना, ये सब शरीर की उत्पत्ति है, मन की उत्पत्ति है। इसी के कारण जीव में अभिमान आता है। इसी के कारण अभिमान आकर के भूल में मनुष्य इस शरीर को ही सत्य मान लेता है, यही मेरा ईश्वर है। तो यहां यही स्पष्ट किया गया है कि आत्मा तो समदर्शी है, आत्मा तो कल्याणकारी है, ईश्वर तो कल्याणकारी है, समदर्शी है। वो किसी से बैर भाव नहीं करता है, बल्कि वो तो गाली देने वालों को भी मोक्ष दे देता है, भय से भगवान को पुकारने वाले को भी मोक्ष दे देता है, चाहे वो भक्ति से, चाहे वो भय से, चाहे वो और किसी भी प्रकार से भगवान को भज रहा है, याद कर रहा है, तो बस भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं। जैसे गोपियां और गोपों ने प्रेम भाव से भगवान को पा लिया, मोक्ष पा लिया। जैसे कंस ने भय से अपने आप को मोक्ष कर लिया। जैसे शिशुपाल ने भगवान को गाली दे करके ही अपने आप को पापों से मुक्त कर लिया। जैसे पापी अजामिल ने उनका नाम लेने मात्र से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। शिशुपाल और दंत वक्र दोनों ही विष्णु भगवान के पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप के कारण ही उन्हें अपने पद से नीचे गिरना पड़ा था। अब देखो, जो आदमी गलती करता है, भगवान सच्चाई उसको डांट तो जरूर लगाती है, जो गलती करता है वो, क्योंकि ये आत्मा तो सर्वव्यापी है। अगर कोई आदमी गलती करता है, अगर कोई आदमी बुरा कर्म करता है, अगर कोई आदमी भूल में रहता है, समझाना पड़ता है, उसको डांट लगानी तो पड़ती ही है। और ये डांट कौन लगाता है? आत्मा लगाती है। रुक जा, रुक जा, ये आत्मा डांट लगाती है, सच्चाई डांट लगाती है। लेकिन अब ये भूल तो शरीर की है, मैं की है। ये शरीर तो मैं का कारण है, अभिमान का कारण है। ये मन तो अभिमान का कारण है। ये इस शरीर की खासियत है कि ये अपना सम्मान चाहता है, ये अपनी स्तुति कराना चाहता है, बढ़ाई कराना चाहता है। उसमें ये जीव जो है मैं हो जाता है, मन मैं हो जाता है, और आत्मा से डांट खाता है। लेकिन फिर भी ये आत्मा उसको जो डांट लगाती है, तो उसको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि कल्याण करने के लिए, ये गलत रास्ते से हट जाए, ये अपने शरीर को ही सत्य न माने, कहीं ये फंस जाएगा, कहीं ये मर जाएगा, कहीं ये दुखी हो जाएगा। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए आत्मा उसको डांट लगाती है, समझाती है कि ये गलत रास्ता है, तुम सही रास्ते पे चलो, इस अभिमान से मत रहो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, तुम अपने मैं को मत बढ़ाओ, तुम अपने अभिमान को मत बढ़ाओ, तुम अपने शरीर को सत्य मत मानो, मुझे अपनी आत्मा को ही सत्य मानो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, ये तुम्हारा नरक है। बोलो, बात सही है? हिरण्याकुश था, हिरण्याकुश के अंदर क्या था? हिरण्याकुश के अंदर भी मैं थी, अभिमान था। तो ये जितने राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनमें शरीर की गंदगी के कारण ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, अपना सम्मान, अपने आप को त्रिलोकपति ठहराना, यानी अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, ये सब इस शरीर की उत्पत्ति है, मन की उत्पत्ति है ना? तो इस उत्पत्ति के कारण ही ये जीव मैं आ जाता है, अभिमान में आ जाता है। ये अभिमान नरक का कारण है। लेकिन आत्मा ये नहीं चाहती है कि ये नरक में जाए, वो तो फिर भी यही चाहती है, उसे निकालना चाहती है, उसे डांटना चाहती है। तो डांटने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान गलत है, भगवान के अंदर तो सच्चाई है, स्नेह है, प्रेम है। वो फिर भी उसको किस लिए डांटते हैं? कि ये बुराई से निकल जाए, कि ये स्वार्थ को छोड़ दे, ये गंदगी को त्याग दे।
भगवान के अंदर स्वार्थ नहीं है, भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है, सत्य के अंदर भेदभाव नहीं है, ये तो मन के अंदर भेदभाव है। भगवान उस भेदभाव को हटाने के लिए डांट लगाते हैं। बोलो, भेदभाव को हटाने के लिए डांट लगाते हैं। लेकिन अभिमानी आदमी उसकी डांट को नहीं समझ पाता है। अभिमानी आदमी, अहंकारी आदमी जो मन में ज्यादा लिप्त हो रहा है, शरीर में ज्यादा लिप्त हो रहा है, वो सत्य की डांट को नहीं समझ पाता है और उससे टकराने के लिए तैयार हो जाता है। बोलो, हो जाता है नहीं? अपने शरीर की गंदगी को नहीं समझता, अपने मन की गंदगी को नहीं समझता। उसने अपने शरीर को, अपने इस संसार को मतलब जो है सत्य मान लिया है, अपने अभिमान को नहीं समझ पा रहा है, अपने मोह को नहीं समझ पा रहा, लेकिन सत्य को गलत समझता है कि ये सत्य, ये माँ बाप गलत है, कि ये माँ बाप गलत। जबकि माँ बाप तो आत्मा का रूप है, कभी भी संतान को बुराई की तरफ नहीं भेजते। उनको डांट भी लगाते हैं तो उसको सुख देने के लिए, उसका कोई काम कराते हैं तो सुख देने के लिए। आत्मा और माँ बाप में तो कोई अंतर ही नहीं है। बोलो, आत्मा और माँ बाप में कोई अंतर नहीं होता। वो अंतर किस में होता है? अभिमानी जीव में, अभिमानी संतान में, अभिमानी जीवों में, अहंकारी जीवों में भेद होता है, मन में भेद होता है। उस मन के भेद से ही वो डांट खाते हैं। बोलो, यही बात है। चाहे भगवान की, आत्मा की, चाहे माँ बाप की, किसी की भी डांट तभी लगती है, या संसार में भी डांट लगती है। अगर किसी के साथ गलती करोगे तो वो डांट लगाएगा। बोलो, लगाएगा नहीं? हाँ। तो ये जो डांट है, ये डांट वही आदमी लगाएगा जो उसे सच्चाई की तरफ ले जाएगा। आत्मा डांट तभी लगाती है जब उसे बुराई में से निकालना होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मतलब जो है भगवान के स्पर्श संपर्क में आकर के मुक्त हो गए। शिशुपाल जैसे, कंस जैसे, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, ये सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, अभिमानी लोग थे, अहंकारी लोग थे, जो भगवान के हाथों मारे गए, मोक्ष मिला उनको। ऐसे ही गोपियां, गोप स्नेह से उनसे प्रेम करके, कुछ लोग भय से, कंस जैसे भय से भगवान का नाम भजता रहता था। तो इस तरह से भगवान से जो जिस भाव से प्रेम करता है या मतलब जो है बैर करता है, उनका नाम पुकारता है, उनका चिंतन करता है। तात्पर्य यह है कि शरीर के अंदर जो जो चिंतन है, जो चिंतन है, वो चिंतन ही हेलो हेलो हेलो, कौन? हाँ आ जाओ। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जगत के घर के सामने, घर के जगत, जगत के घर के सामने। हाँ, जगत के घर के सामने ही हूँ बिल्कुल। गुरुजी के नाम से पूछ लेना। सिलेंडर ले ले जा। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है गोविंद आपकी जय।